जय बजरंगबली। आज हम आपको सुनाएंगे मंगलवार की व्रत कथा। अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे सुनाते रहें। चलिए सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता सूत जी से पूछने लगते हैं कि हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। कृपया अब हमें एक ऐसे व्रत कथा के बारे में बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो सके तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि तथा सभी प्रकार के दुखों आदि का भय दूर हो सके। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, ऐसे में अगर उन्हें रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तो इस पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से जो कहा वही मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं और अनेकों व्रतों के बारे में बताया है। आज कृपा करके मुझे ऐसे व्रत या कथा के बारे में बताएं जिसे करने या सुनने से मनुष्य को रोगों की चिंता का भय समाप्त हो सके और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा भी नहीं पा सकता। अतः पुत्रदायक व्रत की कथा आप मुझे बतलाएं। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ। आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर हुआ करता था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनंदा। सुनंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और भक्तिपूर्वक सुनंदा श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके, कथा सुन के, अंत में भोजन बनाकर वे हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी को किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण वे हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण लिया कि अब तो मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन तो बनाती थी और श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु वो खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति से प्रभावित होकर श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। उठो और वरदान मांगो। तुम्हें क्या मांगना है? तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो तुम हमसे मांग सकती हो। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद से भर गई और वो हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले कि तेरी इच्छा पूरी होगी। तेरी एक कन्या पैदा होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ये आशीर्वाद पाके ब्राह्मणी सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और ये समाचार उसने पति से जाकर सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुआ
और उसने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस कन्या का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी, इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया था। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर वर देखकर इसका विवाह कर दो। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में राहणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह किया है, अभी क्या जल्दी है। इस पर ब्राह्मणी सुनंदा बोली कि लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरक हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोला कि अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में एक बहुत ही सुंदर लड़के को उसने देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर उसने शुभ मुहूर्त निकालकर विधि पूर्वक कन्यादान करके उन दोनों का विवाह किया। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वो बहुत दुखी हुआ। उसके मन में विचार आया कि अब रत्नावली तो चली जाएगी और मुझे वो सोना जो मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो भी धन है वो तो खर्च हो चुका है और जो शेष बचा है वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी ही भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। ब्राह्मण लोभ से घिरता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति को खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार नहीं कर रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया।
ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे ऐसे ही हमेशा के लिए मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे कोई भी वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहीं पर रहकर तू शेष जीवन व्यतीत करना। जो तेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई थी। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से वो बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना ही व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को भी जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि व्यर्थ में ही मैंने जमाई का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई के वध के पाप के फल स्वरूप यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि जलाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले कि हे पुत्री रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, तुझे क्या चाहिए? इस पर रत्नावली ने मंगलदेव से कहा कि हे मंगलदेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। इस पर मंगलदेव बोले कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर रहेगा, यह महाविद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है तू मांग सकती है। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करे और आपका स्मरण करे, उसको रोग आदि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय उसे कभी ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वो कभी विधवा ना हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। मंगलदेव ने कहा तथास्तु, और ये कहकर मंगलदेव अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। मंगलदेव ने जिस प्रकार सोमेश्वर व उसकी पत्नी रत्नावली का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले का भी उद्धार करे। कथा समाप्त।